वेलकम बैक। एक बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बड़ी ख़तरनाक दादी थी जफ़ा ड्रामे में, जिनको कोई एम्पैथी नहीं थी, जिनको इतनी ज़ख्मी हालत में नज़र आ रही है अपनी पोती, और वो कह रही वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, माफ़ी मांग लो, माफ़ी भी मांगो जाके। मतलब इस तरह की दादी, तो दादियाँ आजकल कुछ ठीक नहीं आ रही हैं। और इस ड्रामे में भी अगर आप देखें तो दुनियापुर की दादी तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो तो कहती है अच्छा मरने जा रहे हो, भेज दो इसको, भेज दो। इसमें ज़ेब रहमान साहब कमाल को ने कैरेक्टर किया दुनियापुर में। शुरू करते हैं दुनियापुर का रिव्यू अतिका जी आपसे। अच्छा, इसमें लोग ऑफेंड तो नहीं हो जाएंगे मैंने कहती दादियाँ ठीक नहीं आ रही? नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन। बिल्कुल लोग बात कर रहे हैं। हाँ ड्रामे की बात करो, नॉर्मल जिंदगी में नहीं। दादीज आर ट्रेंडिंग अभी। सो बेसिकली दुनियापुर अगेन ग्रैंड स्केल, बहुत यानी कि ज़बरदस्त ग्रैंड प्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा स्लिप कर रहा है स्टोरी एंड कंटेंट वाइज, बिकॉज स्केल एंड ग्रैंडनेस कैन ओनली टेक यू सो मच। आई थिंक द स्टोरी नीड्स टू मूव अहेड अ लिटिल बिट मोर। थोड़ी सी ड्रैग करनी शुरू हो गई मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स फीलिंग लिटिल स्लो। ऑल्दो टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हैं। अब जैसे वो जो फ्रीज फ्रेम था जब वो रॉकेट लॉन्चर से वो गाड़ी उड़ा देता है बिकॉज उसके बेटे को मारा था, राइट? सो एज आई थिंक अ रिवेंज टैक्टिक ही किल्ड हिज सन ऑफ। तो वो ज़रा एक अच्छा सा एक फ्रीज फ्रेम आया एंड में, एंड द स्टोरी हैज़ मूव्ड। शादी हो गई, हाँ इट्स मूव्ड, बट इट्स स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई फील समथिंग इज मिसिंग नाउ इन कंटेंट। मुझे एक जगह पे ना एक बहुत परेशानी हुई थी, एंड मैं एक एनिमल राइट्स, यू नो आई एम एन एनिमल लवर एंड आई स्टैंड अप फॉर एनिमल राइट्स। जब वो उसको डॉग केज से निकालते हैं, द कैनल से जब निकालते हैं ना कुत्ते के पिंजरों से, तो आपने देखा लेफ्ट एंड राइट दो कुत्ते लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो आई लुक्ड एट देम एंड आई थॉट हाउ सी, ये बहुत देखिए मुकर्रम, हमें ये बातें करनी चाहिए फ्रैंकली। तो प्रोडक्शन वालों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हाउ दे ट्रीट एनिमल्स एंड एनिमल राइट्स एग्जिस्ट। अब दोज टू डॉग्स कुड नॉट हैव बीन विद ऑल दिस कमोशन एंड ऑल दिस शोर शराबा, देयर इज नो वे कि ये दो कुत्ते ऐसे आराम से ऐसे नढाल सोए हुए थे। डिड दे गिव देम समथिंग टू पुट देम टू स्लीप? मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बिकॉज ऑब्वियसली उनको कुछ दिया है कि वो नॉक्ड आउट थे ना, बिकॉज डॉग्स विल नॉट स्लीप लाइक दिस विद कैमरा क्रू, पीपल पुलिंग ईच अदर, इतना एक्शन हो रहा है उनके इर्द गिर्द। देड बी बार्किंग, स्क्रीमिंग, जंपिंग ऑन द केज, हाइपर एक्टिव हो जाता है ना कुत्ता। ये तो दोनों सो रहे थे, आपने देखा? अच्छा कतिका जी, मेरे पास ना दोनों यही वाले कुत्ते हैं। तो जर्मन शेपर्ड्स हैं। हाँ, मेरे पास भी जर्मन शेपर्ड है। but they are watchdogs. They are, but when they're lazy ना नहीं, कुछ but भी हो जाए इसमें नहीं दुनिया हो। में। देखिए, I've kept मेरे यहाँ dogs- शूटिंग होती है ना, वो बीच में आके पड़ जाता है ट्राइपॉड के पास, हड़ाउड़ी मची हुई होती है, वो सो रहा होता है। नहीं, वो अलग कहानी है। देखिए वो बिकॉज आपके घर में से है। शूटिंग हो रही हो के थक गए नहीं, वो घर में, but I have kept dogs and I've bred dogs all my life. I know their personality, nature type. Any breed of dog, the laziest breed of dog, जब इतना कमोशन होता है ना वो हाइपर हो जाते हैं स्ट्रेस में, और जब हाइपर होते हैं तो वो भौंकते हैं, वो पैनिक में चले जाते हैं। I don't know how these two dogs were lying like इस this. पे पता करते हैं, They कहाँ said- से किसी बंदे से But पता I was अगर upset. शोर हो ना तो सो भी जाते हैं, फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। No, हमारी शूट पे अगर भी मालकान खड़े हो ना मूवीज हो जाते हैं। और उनको वो टेम कर लें तो वो इजी भी हो जाते हैं। जर्मन शेपर्ड्स का खास तौर पे Not ये with strangers and not with such high-packed अच्छा, emotions. मेरे पास चूंकि ये दो डॉग्स पिछले, मतलब दो तो नहीं, मेरे पास तो 8-9 रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि हाँ, लेब्राडोर्स यू कैन नॉट, रॉटवाइलर्स यू कैन नॉट टेम। जर्मन शेपर्ड्स जो चूंकि मेरा तजुर्बा है, तो जर्मन शेपर्ड्स का एक वो चिल सा माहौल है। आप पार्टी घर में कर रहे हो, दावत चल रही हो, वो आगे अपने कॉर्नर में बैठ जाते हैं। बहुत होगा वो लेजी होकर। But आप domesticated dogs की बात कर रहे हैं. These are not domesticated dogs. They are on a location somewhere, right? चलिए इस पे हम मजीद So I just wanted to bring up this point that I was upset watching these two very passive animals in the frame, because Yes. I said they must have given them something to knock them out, to have them in the frame. Otherwise ये सीन ना होता है ऐसे. हम हसन न्याजी से पूछेंगे ना, हसन न्याजी was in the scene, so I'll call him today. But anyway, the thing is that वो ये तो, लेकिन ये point कहना ज़रूरी था. Yes. I want an answer from the director. Yes. But still. बस हम सब, मुझे एक चीज़ हो रही है दुनियापुर देखते हुए जो मुझे बहुत फील हो रहा है कि ये जो जितनी टेरिबल सिचुएशन उस घर की है, आदम जो है, आदम फैमिली, वो टेंशन नज़र नहीं आ रही है मुझे कि बिल्कुल
आपको नादिया हो रहा है उसमें कि उस वक्त तो उस घर में बहुत ही मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा माँ इतनी रिलैक्स कैसे है। माँ को तो पागल हो जाना चाहिए था रोते, अगर वो तैयार करके बेटी को ले गई और कहा मुझे माफ कर, वो भी एक असल में फैसलों पे ना फ्यूडल इश्यूज जहाँ आ जाते हैं। रोने से तो उसको कोई नहीं कुछ कहेगा। हाँ, रोना माँ तो परेशान, दिल कटना। नहीं तो जब बेटा गायब हो गया तो माँ परेशान नहीं खुशहाल सिर्फ परेशान है और कोई परेशान खुशहाल एक्चुअल कैरेक्टर में लग रहा है कि उसको Yeah. परेशानी है। वो Otherwise ना कोई भी कुछ character- कैरेक्टर्स सुन भी हो जाते हैं, मुझे लगता है सुन हो जाते हैं। कितने सुन हो रहे हैं? तकलीफ Makeup- ऐसा है कि makeup कुछ full है, सुन सब सुन। नहीं, इस दफा तो मेकअप सुन मेरे दिल। इस दफा नहीं था वो गेटअप शिकायत तो पूरा है। पूरा मेकअप तो बहुत हाँ मतलब makeup ज़्यादा। सब नहीं किया हुआ है बहुत। Nobody's in character actually. Frankly speaking, they're all in get-ups. हाँ They're in सभी costume. get-ups में, हाँ। They're in costume. सभी थोड़े स्पेशली एडम फैमिली में जो एडम फैमिली, हाँ एडम फैमिली, हेलो। मैं कार्टून नेटवर्क की बात आदम Sami is in Adam character. family. Sami is in character. समी कैरेक्टर में खुशहाल कैरेक्टर में पुलिस वाला कैरेक्टर है, हाँ, पुलिस वाला तो उसके बहुत दांत अच्छा है। बहुत प्यारे। और उसके अलावा Iram is in character. Iram is in हाँ character. इरम पे मेकअप इरम बनता है, दादी, ठीक है उनपे वो उनके लुक की उनके है वो उनकी वो है नादिया कुछ सीन्स बहुत खौफनाक थे और द रेस्ट वर येस आई वाज आल्सो वंडरिंग कि ज़्यादा रिएक्शन आना चाहिए था। मुझे बच्ची की शादी वाला सीन उसने बहुत डिस्टर्ब किया और ये कि वो फुरकान समझ रही है, स्टेबल नहीं है और वो उसके लिए आप फुरकान की मम्मी हैं, काफ़ी डार्क सीन था। और उसके बाद मंजर साहब के साथ और वो उनकी बेगम मुझे कान line लगा तो के बोलती- सुन रही है ना, नहीं जो पहले बोल के जो जाती है वो कितना इंटरेस्टिंग था। कहती है एक बुढ़ा आएगा वो तुम्हें ले जाएगा फुरकान के पास। तो यानी कि वो चाहती है कि फुरकान का जिक्र उसके सामने करे ताकि वो मारे इसको। हाँ शी इज़ वेरी ईवल। और शुरू में जो क्योंकि मंजर साहब भी तो उसको लगा रहे हैं ना तीली, वो बोलते हैं हाँ भाई अच्छे से तैयारी कर लेना तुम्हारी बहन आ रही है, पता नहीं इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी सोचें, लेकिन कुछ सही बात नहीं थी, तो उसको आग तो लगनी थी। बाकी कान लगा के सुनना अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन वो सीन डिस्टर्बिंग था। हाँ मतलब वो जिस disturbing तरह था वो। खड़ी थी, हाँ इट वाज वेरी स्केरी। और वो उसका बेटी का आना और बेटी जा रही है उसको बचाने, मुझे लगता है रमशा को जाना चाहिए था उसको, कुछ वहाँ थोड़ा और होना चाहिए था कुछ, कि जाती बच्ची को बचाती, कुछ होता। वो आराम से इतनी मुड़ के क्यों चली गई कि भाई एक बच्ची चीख रही है, रो रही है, तकलीफ में है, जाके शी शुड हैव नॉट ओनली चेक्ड बट सेव्ड हर। तब मेरी ज़रा हीरोइन भी एक ऊपर की जगह पहुंच जाती। तो रमशा का वापस जाना इतना, चलो वैसे अपने भाई के लिए इंडिफरेंट, वैसे भाई के लिए तो फील करती है, बाप के लिए इंडिफरेंट है, माँ के लिए, उस लड़की के लिए रमशा को रुकना चाहिए था, उसको How can she बचाना go into चाहिए a room where he's raping her? जो तो बजाती दरवाजा, कुछ करती, बोलती कुछ, मतलब कुछ टू लेट है, निकाह हो चुका है अब नहीं फिर भी नहीं, लेकिन वो जो आवाज़ें आ रही हैं, जो चीख रही है कि उसको मार रहा है बच्ची को, उस पर तो उसका बनता था। आई थिंक कोई भी लड़की, कोई भी औरत हो तो वो जाके ज़रूर बचाती है उसको। तो उसका वापस पलट जाना, इंडिफरेंस, थोड़ा सा मुझे मेरी हीरोइन ही कमज़ोर हो गई वहाँ। यार मुझे मेरी लगता है वो heroine she will क्या rise क्या again, रही है? she will rise. ये कर क्या रही है? थोड़ा तो जान मारती है, वो नहीं खोलता था या कुछ गार्ड्स आ जाते उसको खींच के ले जाते, ठीक है, लेकिन उसको जाना चाहिए था, उस बच्ची को बचाने की उसने कोई हाँ एफर्ट नहीं ये अच्छा एलिमेंट होता अगर ये सही बात। हाँ, तो देयर वाज नो एफर्ट। वहाँ मैं डिस्टर्ब हुई, वो बेगम खड़ी रही वहाँ, हाँ सारी रात उसने पहरा कंसुइयाँ ले रही दिया, कंसुइयाँ सुनगुन नहीं नादिर खड़ी रही। सवाल ये कि नवाब साहब की उम्र देखें जी, और शौक देके और इतने चीखें, मतलब और- इतना और अजीब सा देखें कि सीन कितना सारा। physical activity हो रही है उस कमरे नहीं, में। इसने ना मुझे जो लगता है ना, इसने इसको जो फुरकान की आग लगाई ना, मंजर साहब ने मारा है इसको। नहीं, but still at his age, Yeah. whatever he's doing in that room, for the girl to be screaming the way she is और a मैंने- little अच्छा, unbelievable. लड़की में भी थोड़ी जान होगी, वो नहीं उठा के उसने गमला मारा होगा उसके सर पे। मैं तो वैसे से पूछी, मैं कहा सुने, अगर ऑडियंस ऐसा आपको scene मजा आ हो- रहा है इस कॉन्वर्सेशन And look at his मैं और age. मुकर्रम चुप है हम कुछ जितनी नहीं वैसे बोल वाकई देखें देखें ना, ना, उम्र है मेरे ख्याल नवाब में साहब की निमरा उम्र आराम से देखें, उठा के आप सर पे हरकतें मार देखें। सकती है। मैं तो कह रही थी नवाब साहब के माशाल्लाह पता नहीं देसी घी खाते रहे पूरी अच्छा, आपने जिंदगी। देखा थोड़ी देर बाद बिल्कुल खामोशी होगी, उसके बाद दिखाना चाहिए था दरवाजा खुला है, हाँ। निमरा बाहर आई और पड़े हुए अंदर। हाँ ये ऐसे कुछ होता ना फिर समझ बिल्कुल वो पड़े हुए होते हैं, नील पड़े हुए होते हैं मंजर साहब, खई हो जाता मजा आ जाता है। मैं वो एक्सपेक्ट करती और मैं कहती धनिया पर, वैसे अभी नहीं, धनिया पर, बट सही अभी क्या मार दरवाजा के खुला नहीं है, शायद आगे कुछ हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ना क्या हुआ है, अभी दरवाजा नहीं खुला। ओएसटी में तो मैं देखा था कि ये उनको इरम को ऐसे पकड़ी है, तो है लड़की में दम है और ये स्टैंड लेगी। अब जो आगे लग रहा है ये औरतों ने जो है ना इसको नवाबों को संभालना है, वरना और किसी में जान नहीं है। बहुत बड़ा ट्विस्ट था विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शमशेर इसी एपिसोड में बजूका लेके सबको मार देगा, दोनों बेटे।
ऐसे झट से ख़त्म। बहुत अच्छा वो सीन दिखाया, पूरी गाड़ी तबाह हुई, लेकिन वो गायब, ख़त्म। ना अब अली रज़ा होगा, ना दूसरा बेटा होगा। ये मुझे लगा कि इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इनको इतनी जल्दी क्यों ड्रामे में ख़त्म कर दिया। अब आगे क्या होगा? अभी आगे कैरेक्टर्स आएंगे। अब आने never know, चाहिए, maybe it क्योंकि was a जो different है car. ना, हाँ। इनसे ड्रामा नहीं संभलने वाला। Maybe it's a different car. मुझे भी मुझे आएगा, अभी ड्रामे की कास्ट चेंज। OST में मुझे नहीं नए लोग नजर आए, अल्लाह अभी करे। शामिल खान आएंगे जो रोल इनको ऑफर हुआ था। हाँ, चलो मैं उनसे थोड़ी सी उम्मीद लगा लेती हूँ। आपको लेकिन- पता है दुनियापुर लेकिन में इतने अच्छे जो मुझे जो मजे के कैरेक्टर्स दो लग रहे थे ना, मेरे दो बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स अब नहीं हैं इस दुनिया में। नायाब और वो हाँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि रमशा और खुशहाल के आगे ड्रामे को संभाल लेंगे, आई थिंक दुनियापुर जगह संभाल भी मिलेगी लेंगे। आगे। मिलेगी। सो यस, बट एंड इफ, But तो we- आई डोंट नो। बहरहाल Maybe they weren't in the car. लेकिन बस फैमिली यस वैसे डिस्टर्ब नहीं लग रही। और ये, और मुझे ये भी नहीं हुआ कि नुमान इजाज को लेके जाना चाहिए था बेटे के साथ, के नहीं मैं तो बेटा लेके जाऊंगा। वो हर चीज़ इतने माने जा रहा है, तो उसकी वजह से वन थम्स अगर अप। साथ ले जाते तो वो मरता नहीं। बात कर ली जाए राइटिंग की, रदीन शाह। रदीन सॉरी, शाह। आप तो पहले हाँ, आपको पता है दुनियापुर में किस चीज़ की कमी है? आप बताएं। मेरी मेरी कमी है, शमून अब्बासी नहीं है इसमें। हाँ, ये दो कमियां हैं। ऑनेस्टली बड़ा अच्छा रहता। तो बहरहाल मैं था इसमें, नहीं हो सका। और दुनियापुर का ये जो टेम्पो क्यों था, नहीं हो सका, क्या हुआ था? डेट्स भाई, डेट्स कुछ आगे पीछे हुई और मैं अखाड़ा से उससे फ्री हुआ था, तो मैंने कहीं और डेट्स दे दी थी। अखाड़ा के दौरान ही मुझे कास्ट कर दिया था। बट एक तो कन्फ्यूजन थी बिटवीन दिस वॉल्ड गाय जिसने रॉकेट मारा है और शामिल खान के दो। वो कह रहे थे आप चूज कर लें कौन सा है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा मैं तो करूं। शामिल का चूज करती, तो मुझे शामिल का अभी आया ही नहीं है वो अभी आए नहीं। मैं फिर भी शामिल का choose तो मुझे लगता है फिर ना वो ज़रा उस कन्फ्यूजन में रह गया। लेकिन बहरहाल चला, दिस डजंट मैटर। मैं कहता हूँ जो जैसे नादिया ने कहा ना कि नुमान को लेकर जाना चाहिए था, मुझे लगता है वो जो बात उसने की है ना कि मेरे बंदे इस वक्त बंदूक सर पे रख के बैठे हुए हैं, अगर तू ज़्यादा बकवास करेगा तो एक सेकंड लगेगा, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टाइम टू बार्गेन नाउ। अब यही हो सकता है कि खामोशी से आप चले जाओ। और आप हैं कम्मी, आप कभी भी लीडर टाइप आदमी नहीं थे, आप उनके नौकर। वो कहता है ना, कहता है ये जो छोटा भाई है ये जूते बड़े अच्छे साफ, तो उसने औकात में आपको वहाँ पे बुला के रखा है। उसने बोला यहाँ बैठ आगे, जब बैठेगा नहीं निकाह नहीं शुरू होगा। तो वो औकात भी साथ साथ बता रहा है आपको कि आपकी औकात थी क्या और अब आप वापस उस औकात में आ गए। तो आई थिंक इट मेड सेंस कि उस वक्त ना नुमान इजाज। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो मैं ड्रामा देख रहा था कि अब देखें नवाबों ने बुला लिया आदम को, उसकी फैमिली को, सब लोग आ गए, घर में मौजूद हैं, वो उधर ये मार दें उनको? नहीं मारना ना। देखो ये जो जिल्लत होती है ना फ्यूडलिज्म में ख़ास तौर पे, कि आपको हरा के देखना है और फिर जलील करवाना। वो कहते हैं भी एक जगह पे, कहते हैं हमारा पूरे माशरे में वो क्या रह गया है, मारना तो ये होता कि जी मर गए, शहीद हुए, लड़े थे, ये हुआ था, वो हुआ था। जब आप जिंदा छोड़ देते हो किसी को और फिर उसके मुंह पे थूथू, और दुनियापुर पर राज करने वाले लोग एक रात में जो है ना वो उतर गए अपने सीटों से, तो ये बड़ी गेम होती है। तो क्या होता है कि जो जीता होता है उसकी पावर में बहुत इजाफा होता है, उस पावर को भी वो इन्जॉय करता है, और वो जो हारा होता है उसको देख देख के वो और इन्जॉय कर रहा होता है। और इन लोगों में तो नफरत है ना, शदीद नफरत दोनों पार्टीज में। तो आई थिंक इट मेक सेंस। मारना जो है वो असल टारगेट है ही नहीं उसका। वरना आप देखें ना, मंजर से भाई क्या कहते हैं कि सुबह होने से पहले उसको छोड़ देना। और ये बात भी तुम्हें बाद में समझ में आएगी मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई वजह थी, वरना वो रख सकता था। वो कहता है यार ऐसी की तैसी, तो इसी तरह मेरे आके जूते साफ कर 1 साल तक, फिर मैं तुझे बेटा दूंगा, जिंदा है, चल छोड़, खाना भी दे रहे हैं ये। बट देयर वाज सम पॉइंट, आई थिंक सही जगह थी नुमान इजाज की जिस वक्त वो हार गए और वो उनको। हाँ, मुझे गाड़ी के अंदर वाले सीन बहुत कैजुअल लगा किसी कैफ़े से निकले हैं दोनों भाई, सुबह अपन दोनों जाएंगे, अगर इन्होंने बच्चा नहीं छोड़ा तो हम इनकी सबकी लाशें बिछा देंगे। यार टेंस नहीं नजर आया मुझे टेंशन चाहिए थी। मुझे उस घर में टेंशन घर में ही नहीं है, रिलैक्स नजर नहीं आ रही उस घर में टेंशन, जितना ही ऑडियंस को फील हो रही है कि इतनी इंटेंस है, जैसे कुत्तों के साथ बंधा हुआ है लड़का, जो सिचुएशन हुई है उस वाले घर में पेस एकदम गिर जाती है ड्रामे की। फिर क्या हुआ है कि आपने एक बंदा भी मार दिया ना, आपने अपनी बेटी के चक्कर में उस बंदे का बच्चा मार दिया है जो आपका राइट हैंड था पूरी। तो एक घर के अंदर ऑलरेडी टेंशन है यार, ये नहीं है कि आपको वहां जाना पड़ेगा नवाबों के पास तो टेंशन फेस करेंगे, घर के अंदर कितनी बड़ी टेंशन है। और बच्ची जा रही है भाई, बच्ची जा रही है और वो बस आगे सोच डाल लिया रहे है कि बस नहीं बच्ची जा रही है तो बच्ची जा रही है। ये कौन सा मैसेज है, मैं बेटी दे दूंगा बेटे के पीछे, ये मुझे बात नहीं अच्छी लग रही थी, हजम ही नहीं हो रही थी मुझे कल।
हाँ उसको उन्होंने जस्टिफाई इस बात पे किया कि इसने चूंकि हमारा मुंह काला कराया तो इसकी सजा है। भाई सजा तो ये हो गई थी, उसके बंदे को मार दिया आपने। नहीं नहीं कहते मैं तो इसको भी मारना इसको भी तो था। दोनों को मारना था कहता ना। मैंने इसको मार नहीं रहा, इसको मैं मार कह रहा हूँ नहीं मेरे लिए रहा। मर चुकी है, मेरे लिए तो मर बेहतर है कि मैं ट्रेड ही कर लूँ। हाँ। मुझे नहीं समझ आई। अब वो ज़ाहिर फ्यूडल वो feudal दिखाया है। फ्यूडल हमें पर्सपेक्टिव आएगी से भी नहीं देखें तो समझ, ठीक है, लेकिन ये है लेकिन reality। बहरहाल नुमान एजाज के रोल की नुमान एजाज के रोल की जो आदम का जो मजबूरी थी वो मुझे हजम हुई कि नहीं यार, वो जो धमकी दे दी है उन्होंने कमरे से बाहर आके, वो बिल्कुल ठीक धमकी दी थी कि ज़्यादा बकवास ना कर, मेरे बंदों ने बंदूक रखी हुई है और किसी वक्त भी मार देंगे, तो जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाओ तो यहाँ से जाओ। तो बिल्कुल ठीक था और वो चले गए और वो बड़ा अच्छा ट्रैक शॉट था, मजबूरन जो वो चलते हुए आ रहे हैं पीछे मंजर से भाई हैं। सो आई थिंक खुशहाल खान, आई थिंक अमेजिंग, जो बहन के साथ उसने सीन करवाया है, बहुत जो आवाज़ में उसके वो एक तकलीफ़ है, वो सब कुछ है। तो मैं खुशहाल को हमेशा तस्वीरों में देखता था, मैंने पहली दफ़ा उसको परफॉर्म करते हुए देखा, तो गुड जॉब यार। तो आई थिंक इसके लिए फ़िलहाल तो thumbs up। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अतीका जी, राइटिंग। पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी बोर हो रही हूँ अब इससे। इट्स टेरेबल टू से, इतना मेहनत पैसा इतना यू नो, बट आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड ऑफ द ओवरऑल। आई डोंट नो व्हाई, समथिंग इज नॉट कनेक्टिंग। या तो इमोशनल कनेक्शन मेरी नहीं आ रही इसके साथ। इमोशनल कनेक्शन नहीं आ रहा बिकॉज एक्टर्स जो परफॉर्म वैसे नहीं कर रहे कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग कुछ हम कुछ तक है पहुंच गड़बड़। चाहिए, वो इससे नहीं ज्यादा हम पहुंच- tense हैं। हम टेंस है लाइक आई लाइक समी खान। समी जब आते हैं, मुझे उनका काम, या अली रज़ा या खुशहाल आते हैं, तो ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो एंड मंजर साहब इज़ वेरी वेरी फनी एंड वेरी क्यूट। इनके जब सीन्स आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं आ रही। और ये देखे ना, हम कर रहे हैं 4th एपिसोड, सो बाय नाउ आई शुड हैव बीन एम्बेडेड। 4th एपिसोड तक आपको इन द सीन वो होना चाहिए कि भाई अब क्या होगा आगे, यू नो। सो आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा होपफुली आगे जाके इट विल बिकम मोर इंगेजिंग। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये राइटिंग का मसला मुझे जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एक्टिंग का मसला बहुत लग रहा है, डायरेक्शन मतलब एक्टिंग। I'm at this point a little confused, I'll be honest. So I'll give it another couple of episodes to see कि मुझे हुआ क्या है. So at the moment I'll give the writing a 6. 6 जी, गुड जॉब नादिया। आप क्या कहेंगी अतीका जी की इस बात पे? आपको क्या फील हो हाँ, रहा है? कुछ लाइंस सवाए वही कि छोटी बहन समझो, 2-3 लाइंस आपके लाइंस मुझे ठीक लग रही हैं। मुझे मसला ये आ रहा है Performance- राइटर ने परफॉर्मेंस पे मसला आ रहा है। लाइन अब सही है, क्योंकि सिचुएशन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं intense- तो लाइंस भी इम्पैक्ट नहीं दे रही हैं। तो कोई आप मैं कहूँ कि जी बहुत अच्छी लाइनें थी, बहुत ये स्टोरी बस अच्छा वो जो चल रही है अभी ठीक है। आई डोंट नो, कुछ नॉट मच टू से। जिस एलिवेशन बात से है। शुरू हुआ है ना दुनिया हाँ। पूरी, अब असल में उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी खेली है स्क्रिप्ट पे भी और डायरेक्शन में भी, कि उन्होंने पहले सब कुछ दिखा दिया, अब आपको स्लो बर्नर पे डाल दिया। फर्स्ट एपिसोड के बाद ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, जुमले बहुत मज़ेदार जुमले। मैं बताऊँ क्या हो रहा है, जुमले कम। अगर देखा जाए स्क्रीन प्ले लंबा है, सीन्स बहुत लंबे हैं, बहुत कुछ ठीक है, जुमले कम हैं। और जुमले इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं कि आपको याद रह जाए या मज़ा आए, जुमले कम हैं। शायद इसकी वजह से तो मुझे इसलिए कोई बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आ रही। बाकी सिचुएशन टेंस है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। अभी इससे इन एपिसोड्स के लिए तो हाँ 6 ही होगा। लेट्स 6 सी आगे क्या होता है। गुड जॉब और वो- शमून अब्बास। हाँ, आप क्या कहेंगे? ओवरऑल राइटिंग सही कह रही है नादिया कि कोई यादगार ऐसे अल्फाज नहीं है जो कि आप कहें कि जी याद रह गए, बट सिचुएशंस के मुताबिक मुझे सही लग रहे हैं। मतलब एक जो वो छत पे खुशहाल जो बोलता है ना अपनी कज़न को, हाँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि ये पहले हम नौकर हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया कि वो नौकर के साथ थी। वो जो पूरा बताता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स थी। और उसमें ये उस एक डायलॉग में उसने बता दिया कि हम खुद भी ऐसे थे, लेकिन आज मेरे बाप को देखो क्या हुआ है कि वो
अपनी बेटी को इस बात की सज़ा दे रहा है कि जैसे हम पहले थे ऐसे इंसान के पास वो क्यों गई है। तो वो जो एलिवेटिंग पॉइंट है ना, दैट्स द डिपार्चर ऑफ खुशहाल खान्स कैरेक्टर वेयर ही हैज डिसाइडेड कि समथिंग हैज़ टू बी डन। नाउ ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू, बट तो आपका दिमाग अनकॉन्शियसली क्या सोचता है कि ये रमशा के थ्रू ही विल एंटर इनटू दैट सिस्टम एंड यू नो क्रिएट हिज डिस्ट्रक्शन एंड व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहता है यार इनकी लव स्टोरी का कोई गेम है। रमशा सोलो दिखाई है, ये सोलो दिखाया है, उसकी वो कज़न है उस पर ठरकी है, लेकिन नहीं लगता कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये जो एक ट्रायंगल बनने वाला है आगे जाके, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है करम के बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं, और इवन हम नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं, शुरू के 2 एपिसोड दबंग होते हैं, उसके बाद ना राइटर और डायरेक्टर दोनों स्लो बर्नर पे आपको हल्की उबाल पे रख देते हैं। वॉच इट, यू नो, यू गो विद द फ्लो, एंड विद द 3rd, 4th, 5th, 6th के पे जाके ना आप कहते हो यार यहाँ से शुरू है। होमलैंड जैसी सीरीज़, ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज़, कुछ नहीं, सिंपल सीन्स थे, घरेलू सीन्स हो रहे हैं, सडनली 3रे, 5वें, 6ठे के बाद जाके ना तो चीज़ एकदम से उठती है, और कुछ नहीं होता तो कम से कम इंगेजमेंट बड़ी होती है। तो मुझे जो, लेकिन आपने जितनी सीरीज़ की बात की ना, होमलैंड या ब्रेकिंग बैड, इनमें परफॉर्मेंसेस कमाल की थी। Yes. यहाँ परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र समझ आ रही है मुझे कि अच्छा, एक कहीं- घर में यकीन ही नहीं आ रहा ना कि एक माँ की कंडीशन नहीं हो सकती उसके बच्चे सिचुएशन कहीं में। ऐसा तो वहाँ- नहीं कि नुमान भाई के इन्फ्लुएंस उस पूरे ट्रैक पे पड़ रही हो सकता है। आप समझ रहे हैं, पूरे ट्रैक पे पड़ जाती है। एक एक्टर अगर थोड़ा सा भी रिलक्टेंट होके काम कर रहा है, या जल्दी में यार जल्दी कर लें, या छोड़ें इतनी बातों को, यार कर लें, तो अगर मेरी बीवी एक्ट कर रही है, शी इज़ लिसनिंग टू ऑल दैट, आई एम सॉरी टू से, मैं अगर वो एनर्जी फैला दूँ कि जल्दी कर लें जी, जल्दी कर लें, अब ये मेरी बहन बनी हो, बीवी बनी हो, कोई बना, पूरी फैमिली, अब वो एक्ट करना है ना उन्होंने, अब वो इंटरेस्ट लेवल अपना मैं कैसे वो दिखाएं, जब मैं ही कह रहा हूँ जल्दी कर लें। आई डोंट नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, बट एज वी नो अबाउट, मुझे ये लग रहा नुमान भाई था का कि- जरा वो एक होता है कि बस कर ले। देखिए शायद अभी आप राइटिंग के नंबर थे, डायरेक्शन में ये बात करता हूँ मैं, ठीक है, जिससे वो बात स्टार्ट करूँ। राइटिंग आई वुड से 7। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,000 हुए हैं, और दुनियापुर से रदीन शाह के हिस्से में आए हैं 1,781, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। बात करिए डायरेक्शन की, शाहिद शफात। आप देखें कैमरा वर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोकेशंस बहुत ही कमाल की हैं, डिटेल में काम हुआ हुआ है, एवरीथिंग वाज सो गुड, लार्जर देन लाइफ। लेकिन जब एक क्लोज फ्रेम में आप एक एक्टर को दिखाते हैं, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो नहीं, हम वो लग नहीं रहा कि ये सिचुएशन में ऐसा है कि ये इतनी इंटेंस सिचुएशन है, वो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। और किसकी बात कर रहे स्पेशली हैं, मुझे किस आदम actor? फैमिली के पूरे फैमिली में बहुत ज़्यादा उनके मेकअप, उनके ब्लो ड्राई नहीं समझ आ रहा कि ऐसे कैसे। और इवन मुझे नुमान जैसा कैरेक्टर वहाँ पे बहुत रिलैक्स लग रहा है कि वो जो आपका हुआ हवाइयाँ उड़ जाती हैं आपके जब ऐसे होता था। मुझे खई क्यों आता, क्योंकि खई इसी तरह के जॉनरा में बना हुआ था। फैसल कुरैशी के जब बेटा चले था, फैसल कुरैशी किस तरह घूम रहे होते थे घर के अंदर, क्या उनकी हालत होती थी, उज़मा हसन किस जोन में होती थी, या जो हिना ख्वाजा बेयात के साथ हो गया था वो कितनी आंखों में वो वीरानी, वो चीज़ें, वो वहशत वो है ही नहीं। सवाए ज़ेब रहमान उस कैरेक्टर में है, या खुशहाल उस कैरेक्टर में नजर आता है कि वो सब अंडर है, बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म, ये लाइक वो मुझे वो डैमेज कर रहा है। अदरवाइज मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लोकेशन एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा आप सा क्या कहेंगे लाउड दीपिका भी जी? होता चलता। आई थिंक डायरेक्शन के जो पल्स से बहुत कमज़ोर है। जो ओवरऑल हार्ट बीट इज़ वेरी स्लो, पल्स इज़ लो, एंड आई थिंक बिकॉज शाहिद इज़ अ वेरी, he himself is a very mellow personality. Maybe he's tried to get very understated, mellow performances from people and was focused more on the overall scale of the project. लेकिन end of the day TV का medium होता है आपका mid to BCU and mid shots. तो अगर आप वहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकेंगे तो आप चाहे कितने भी खूबसूरत बना लें, पूरा बैकड्रॉप फ्रेम सब कुछ नहीं चलता ना। फिल्म में फिर भी कुछ कर सकते हैं आप, सिनेमा में लार्जर देन लाइफ, एक्शन, rocket launchers, you know, but in television till you don't get this, it doesn't work. You have to get the emotion from that हम BCU कहते हैं, big close up, वो भी बहुत मिसिंग है। अगर आप नोट करें, फ्रेम खुले खुले फ्रेम्स हैं सारे, very few close shots of people's expressions actually, and that also impacts an actor's performance for television. True. So the framing is also I think not, they've kept it very cinematic. They've not thought about the small डब्बा, frankly. मेरे एक और ये भी था कि एक चीज़ है, देखें एक सिचुएशन में एक इंसान है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है,
उसका तस्करा बार बार हो रहा है, उसके आप सीन भी नहीं दिखा रहे हैं। वो कुत्तों के साथ बंधा हुआ है, आप ना डायलॉग दिखाएं, वो जिस कंडीशन में पड़ा हुआ है वो खाने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने खाना, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो इम्पैक्टफुल हाँ, होती नहीं है, क्योंकि वो बहुत कर बहुत सकता ज़्यादा है। उस जगह एक खतरनाक सिचुएशन में वो इंसान एक है। एपिसोड में तो खा ही गया उसको, था ही नहीं। था ही नहीं, मतलब, और बात भी वही हो रही है जब वो बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी उसके सर पे गन रखी हुई है, पेरेंट्स वहाँ जा रहे हैं, तो आप ना डायलॉग्स डालें, आप स्क्रीन प्लेस पे लिखवाएं कि भाई वहाँ पे वो लड़का बंधा पड़ा है कुत्तों के साथ, वहाँ से फैमिली चल रही है, फैमिली की हालत, वो कुछ बिल्डअप्स नहीं है, बिल्डअप्स ही नहीं है। so very passive na, as I said, it's basically pulse is low. So for direction, because देखिए 1 2 3 4 एपिसोड में तो आपके जो ग्रैंड एक एलिमेंट है वो तो चल जाता है, बट 4th एपिसोड ऑनवर्ड्स वी नीड मोर, इट्स नॉट, ये नहीं बिक सकता अब वी नीड अ लॉट मोर इन कंटेंट एंड क्राफ्ट एंड परफॉर्मेंसेस. आई थिंक I'd give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब नादिया। कैरेक्टर्स इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सक रहे हैं जो मुझे लग रहा है. मैं इसे थोड़ा सा कंपेयर करूँगी, बल्कि एग्जाम्पल दूंगी, कंपेयर भी नहीं करते, विद मिर्ज़ापुर. फर्स्ट सीजन ओनली, नॉट सेकंड एंड थर्ड. उसमें मुझे लगा कि श्रिंक हो गई कास्ट और वो इम्पैक्ट नहीं था. फर्स्ट की बात करते हैं, कालीन भाई, मुन्ना, भाभी, बाऊजी एंड द हीरो, उसका भाई, जो कैरेक्टर आता था ना, मजाल है कि आपको उसकी कोई लाइन ठा करके ना लगे. परफॉर्मेंसेस थोड़ा लाउड हो, एक आध कैरेक्टर हो सकता है अंडर, बट बाकियों का थोड़ा लाउड फास्ट ड्रामा होना चाहिए. इतना स्लो, इतने पॉजेज, ये पॉजेज मार देते हैं. तो हमारे यहाँ मुसीबत ये है. तो बहुत सारी वॉक्स पे फोकस है, गाड़ी दिखा, गाड़ी चल रही है तो पूरी गाड़ी चल रही है, एक्शन 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 एक्शन. टॉकी पे फोकस नहीं है, सीन पे फोकस नहीं है, बम पटाखे और बारूद. हमने, मुझे लग रहा है सारा फोकस ये कि हमने फलां गाड़ी, क्योंकि खर्चे वाली चीज़ है, हम हमारे पास बजट है, हमने उड़ानी है, कैसे उड़ाएं कि ज़बरदस्त लगे. तो एक्शन पे डायरेक्टर का ज़्यादा फोकस है. जहाँ सीन्स हैं वहाँ नहीं है, वहाँ भी होना चाहिए था. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग देख रहे हैं, हमें तो वो कैरेक्टर्स के इमोशंस चाहिए ना. तो नहीं ना, जब वो अब स्ट्रेस्ड है हमें नहीं फील हो रहा, वो दुखी है हमें फील नहीं हो रहा, वो खुश है हमें फील नहीं हो रहा, और मेकअप इज किलिंग इट. जब वो दुखी फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं फील हो रहा. तो ये सवाए मंजर साहब के, निम्रा के, कहीं कहीं यकीन माने अगर आप कैरेक्टर, इसमें सबसे ज़रूरी था. कास्टिंग ऐसी तबाही होती है. और देखिए कैरेक्टर्स श्रिंक हो रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. क्योंकि अब जो रह गए हैं, कि आपको लगता है ये ड्रामे को उठा के चल सकते देखें, हैं. अब मैं वही सोचा था कि अगर आपने पहली 2 एपिसोड नहीं देखी हुई, अब आप उस एपिसोड को देखें, तीसरी, थर्ड एंड फोर्थ को, आपको टेंशन नजर नहीं आती है. अदरवाइज तो जो हो चुका हुआ है उसके बाद तो भाई पता नहीं क्या होना चाहिए था. और इतनी बड़ी प्रोडक्शन और जिस तरह स्टोरी चल रही है, पूरा आगे खुशहाल और अमशा को उठाना पड़ेगा. वो उठा लेंगे इसको, होपफुली उठाएंगे, क्योंकि खुशहाल भी अच्छा एक्टर है और रमशा भी. लेकिन ऐसे जो सीरीज होती है ना, एक्शन वैक्शन, उसमें कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए और मज़े के चाहिए. हर बंदा जो है ना, एक यूनिक कैरेक्टर हो. वो देखो ना पुलिस वाला वो बहुत अच्छा लगता है. देखिए, मुझे लग रहा है समी स्टिल देयर, वाईक्यू भी, हाँ, और औरंगजेब जो हाँ, भाई बना हुआ है, हाँ, वो वो उसकी हैं। पहली बीवी. थोड़ा तो है, अभी है. आई होप सो. लेकिन ये 2 मोहरे गए हैं ना, इससे मुझे ड्रामा लगता है डैमेज हुआ. चलना ये बस. बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, ये भी नहीं इतनी जल्दी मरने चाहिए थे. तो डायरेक्शन वाज, इवन द सीन जो मंजर साहब और उस लड़की का था, वो और बहुत ज़बरदस्त हो सकता था. तो रह गया 6. शमून अब्बासी. आई एग्री विद ऑल द पॉइंट्स, बट मुझे ये लगता है कि देयर इज़ अ हिडन ट्रेजर बिहाइंड दुनिया पूर्स साइलेंस राइट नाउ. एक मुझे लगता है अभी के परफॉर्मेंस पे आई एग्री. अभी से ग्रिप करेंगे आप, तो आप आगे ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलेंगे. बट मुझे लगता है कि कहानी में ना कुछ बड़े बड़े सरप्राइजेस जो आपको इंगेज करने वाले हैं, ये स्लो बर्नर का चक्कर है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट से स्क्रिप्ट को जो है ना स्लो डाउन किया गया है. और जो 2 शुरू किए एपिसोड्स हैं, उनको इसलिए इतना हाइपर एक्टिव दिखाया आपको, दैट यू इंगेज इनटू दैट. वही जो सिनेमैटिक वाली बात है कि आप उसमें एक दफ़ा इंगेज हो जाएं कि पैकेज ही है बॉस. अब अंदर जो है ना, अब आपको अनरैप करना है, तो यू स्टे विद इट. लेकिन मुझे लगता है देयर इज सो मच. देयर इज समी. समी को क्यों डालें? समी एक सरप्राइज के तौर पे आएगा अभी आगे, और समी इज गेनिंग पावर नाउ.
और उसी के सामने वो सीन भी हुआ कि वो सारे खड़े हुए और वो कह रहे हो जी दावत में बुलाया है वो, और वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आई लव दैट। इतना He's very realistic good. था। नहीं, वो सीन बहुत क्योंकि इट वाज लाउड। हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको लाउड नहीं एक्टिंग समी की काम भी अच्छा है ना, समी तो एक्टिंग इज मुझे वेरी गुड। बड़ा लॉजिकल लगा वो कि यार वो ऐसे दुनियापुर में है जगह पे जहाँ पे ना लॉ ना कुछ उन्हीं का चल रहा है, आदमों का या नवाबों का। पुलिस इज लाइक यू नो पुलिस गार्ड्स हैं बस वो एक तरीके से उनके लिए, इट्स नॉट कानून। तो वो किस तरह चले गए सब दावतों में, फिर वहाँ जाके उन्होंने जस्टिफाई भी किया है कि जी को मीठा भी हो जाता, तो हसन कहता है हाँ इनको मीठा भी दिला देंगे। तो आई थिंक रमशा, खुशहाल, दिस गाय क्या नाम है, समी, ये तीनों नाउ दे विल राइज, सो लेट्स गिव इट टाइम। आई थिंक और आई थिंक इरम विल राइज दैट, वो जो लड़की है ज़ेब रहमान, निम्रा भी अपना, निम्रा ने अपना बहुत कोई अच्छी- कुछ वो करना अच्छी है, actor है। ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं इतना वेस्ट किया होगा। चले मुझे सिर्फ ये था कि इन 2-3 एपिसोड में बहुत जगह मार्जिन था जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ, हम रेट स्टोरी में को कर रहे हैं हाँ, ना, हाँ, इस एक एपिसोड को रेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से Exactly, बस slow। exactly। तो वो हाँ उसमें बहुत चीज़ें थी, जगहें थी, डायरेक्टर उनको चाह के बहुत कुछ कर सकता था उनके साथ। सही बात। इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता था। सही बात। जितनी खतरनाक सिचुएशन है वो Situations हमें नहीं फील हो रही थी। हाँ। नंबर्स कितने हैं आपके? नंबर्स भाई 7 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 20,800 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में दुनियापुर से आए हैं 1,651, 8% बनते हैं 0.8। अतीका जी, इरम इरम अपने कैरेक्टर में है, लुक वाइज, एटीट्यूड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, आई लाइक हर, आई लाइक व्हाट शी इज डूइंग, आई थिंक शी इज़ वेरी वेल प्लेस्ड इन दिस कैरेक्टर एंड लग रही भी अच्छी है, उनमें जो गेटअप है वो भी चल रहा है। हाँ। ऑब्वियसली नवाब की जवान बीवी है, शी नोज कंपटीशन आ रही है, तो आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज ऑल बन ठन के ना ग्लैमरस उसमें है, उनका एक जस्टिफाई होता है उनका तो जस्टिफाई उनका जस्टिफाई होता है। सो आई थिंक इरम इज एंड शी इज डूइंग अ गुड जॉब विद द रोल, जस्ट द राइट न्यूआंसेस, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल अपने वो एक लेवल उनका बिल्कुल अच्छा है, इमोशनल लेवल बहुत अच्छा है कैरेक्टर का। सो आई विल गिव इरम, बिकॉज अभी काम आएगा, अभी इतना वो इनका भी नहीं खुला है सच ना इतना, आई थिंक आई विल गिव इरम अ 7। वेरी गुड जॉब। नादिया, इरम की लुक बहुत सूट कर रही है। ये मेकअप हमें कौन सा था, अखाड़ा में ज़्यादा बहुत लाउड लगा था, लेकिन यही मेकअप काली आंखों वाला यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ अखाड़ा में वो नजर की वाइफ बनी हुई थी। हाँ, उसमें बहुत बहुत लाउड लगता था, यहाँ काली आंखें क्यों की हैं, लेकिन यहाँ काली आंखें आपको सपोर्ट कर रही हैं। ले लीजिए 8। वेरी नाइस। यस, इरम बिल्कुल फिट और कोई लगता ही नहीं है कि इरम के अलावा किसी को ही करना चाहिए था, सो इट्स एन 8। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 26,100 हुए हैं और इरम अख्तर के हिस्से में आए हैं 1,757, 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड और फोर्थ दोनों को 0.7 तो हाईएस्ट हैं। अच्छा जी, बात कर ली जाए खुशहाल खान के। जब से ड्रामा शुरू हुआ है हमने खुशहाल खान को रेट नहीं किया, उनके पहले एपिसोड में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, एक्शन बड़ा कमाल का था, उसके बाद सेकंड और थर्ड एपिसोड में बाकी एक्टर्स आ गए थे, खुशहाल को हम नहीं कर सके थे। तो ओवरऑल फोर्थ एपिसोड चारों के चारों में खुशहाल आपको कैसे लगे, उस पर तीगा जी बात। वेरी गुड, आई थिंक इज सच अ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री। यस, वेरी गुड न्यू एडिशन इन द सेंस के ही इज़ बहुत ही, यानी कि एक तो खूबसूरत है, हैंडसम बॉय, फिर फिज़िकली फिट है, बड़े दिल से परफॉर्मेंस कर रहा है, इमोशनली चार्ज्ड है, एंड ही हैज़, यू कैन टेल ही हैज़ ग्रेट टैलेंट, आपको नज़र आ जाता है, उसकी वो शक्ल पे ही नज़र आ जाता है आपको। तो एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दिस एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ हिज वर्क। तो आई थिंक खुशहाल आपको वेलकम एंड मुबारक, बिकॉज आपका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है स्क्रीन पे, आपकी एक प्रेजेंस है और आपका काम भी अच्छा है। एंड आई नो के और मुझे लोगों ने बताया भी है जिन्होंने आपके साथ काम किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जुनून की हद तक मेहनत करते हैं, आपको पकड़ पकड़ के करना पड़ता है, नहीं भाई छलांग मत मार छत से, ठीक है हम चीट कर लेंगे। सो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर विच इज़ लवली। वो फिर भी छलांग मार देते हैं। सो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9। वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात जो अतीका जी ने कही उनके बारे में कि दिल से काम करते हैं, जो आर्टिस्ट दिल से काम करता है ना वो नज़र आता है, दिल से काम नहीं करता तो वो भी नज़र आता है। और इस ड्रामे में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसी जो नज़र नहीं आ रही। खुशहाल और शद्दी भाई की बड़ी दोस्ती है, बड़ी टीम है, साथ मिलके घंटों डिस्कशन चीज़ें करना,
इस प्रोजेक्ट को लेके खुशहाल आपके बड़े फेवरेट एक्टर होंगे, लेकिन ये खुशहाल का मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है। और जितनी इसने इसमें मेहनत की है, टाइम दिया है, प्रमोशन एंड एवरीथिंग, पागल है वो दुनियापुर के पीछे। और उन एक्टर्स में से है, जब मुझे बता रहा था मोहब्बत गुमशुदा के टाइम पे, कि कहीं से अगर शूटिंग करनी है ना किसी घर में, तो खुशहाल जाके घर बेल बजा के कहेगा अंकल हम ज़रा शूटिंग कर लें प्लीज़, हमें ज़रा ये, मतलब इतना आउट ऑफ द वे जाता है फॉर हिज प्रोजेक्ट्स। स्वीट। तो शद्दी भाई को भी इसका पैशन बड़ा अच्छा लगा, तो उन लोगों की टीम बन गई और ये बड़े प्लान से इन्होंने ये दुनियापुर पे काम किया एंड इट्स शोइंग हिज। आप सब कास्ट को एक साइड पे कर दें और खुशहाल की आप डेडिकेशन और पैशन देखें, वो एक अलग स्केल पे काम कर रहा है। सब इधर है, वो यहाँ है, उसकी टोन, उसका इमोशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सिर्फ टेंशन उसके अंदर है और किसी में नहीं। बहन जा रही है, बहन को क्या काटे पीटेगा, वो किसी को परवाह नहीं, सिर्फ खुशहाल को। और वही एक्सप्रेशंस और इंटेंसिटी हमें माँ से भी चाहिए थे, बाप से भी चाहिए, हर एक से चाहिए थे, कोई नहीं मिल रहा। बाप तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन माँ नथिंग। तो खुशहाल ने संभाला हुआ है भाई, अभी तक मैं तो कहती हूँ इसने संभाला हुआ है। और अब इसके बाद इस पर क्योंकि अब वो भी चला गया है, अली रज़ा वाज अमेजिंग, इस पर और जिम्मेदारी पड़ जाएगी। बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ अ 9। शमून अब्बासी क्या कहेंगे खुशहाल के बारे में? खुशहाल को मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखा हुआ था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिज वॉइस। आई लव हिज वॉइस, ही हैज़ अ वेरी बड़ी कंट्रोल्ड वॉइस है उसकी। जिस एज में वो है, उसकी आवाज़ की जो बेस है और जिस वक्त वो बोलता है, तो इट साउंड्स वेरी गुड। अगर आप हेडफोन्स लगा के सुने तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आपकी आवाज़ जो है ना वो लॉन्ग टर्म आवाज़ लग रही है। इट्स लाइक पी पी नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा भारी खामोखा नहीं कर रहे, उसकी एज पे बहुत मुझे लग रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एडिशन है खुशहाल। एंड खुशहाल मियाँ, मैं और आप एक मूवी भी कर रहे हैं शायद आगे, अभी मेरे पास स्क्रिप्ट आया है, मैंने सुना है कि हम फिल्म कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि सिनेमा में भी एक इस तरह की एंट्री हो, इस तरह का इंटेंस बंदा जैसे लोग सिनेमा एक्टर, he's a film तो actor। सिनेमा में आओ और सिनेमा में छा जाओ। और हमें इस वक्त चाहिए हीरोज़, सिनेमा में नहीं है हमारे पास हीरोज़, और तुम आगे छा जाओ। तो आई थिंक इट्स अ 9 फॉर खुशहाल। खुशहाल कहता है मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके ना अपने दूसरे करियर की तरफ फोकस करूंगा। मैं कहा वो क्या कहता है, बॉक्सिंग, ही इज अ बॉक्सर। बॉक्सर है? हाँ, उसकी आंखों से लगता है बॉक्सर। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,700 हुए और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर से 1961, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ दुनियापुर का रिव्यू। स्टार्टिंग में जजेस की राय मुख्तलिफ थी, अब थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि दिल कह रहा है कि आप थोड़ी सी चीज़ें ठीक कर लेते तो बहुत मज़ा आता दुनियापुर का, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर, स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फोकस होता तो ज़्यादा मज़े का ये ड्रामा लगता और नंबर्स भी अच्छे मिलते हैं। बहरहाल आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।